सब्सक्राइब कीजिए एस एन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इसमें 20 वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट जो 10th क्लास का है, फर्स्ट फ्लाइट उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अ लेटर टू गॉड जो है, ये चैप्टर में ये जो गॉड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो ये देखिए, ये GOD ये गॉड कैपिटल में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, गॉड स्मॉल में लिखा जाता है और गॉड कैपिटल में भी लिखा जाता है। स्मॉल में जो गॉड होता है, और बहुत से जब गॉड के डिस्कस की बात होती है, बहुत से गॉड आते हैं तब होता है, और कैपिटल से जो GOD होता है वो ऑलमाइटी होता है। इस सिंगल के बाद जब सिंगल हो तो ऑलमाइटी सिंगल ही होते हैं, तो ये कैपिटल से लिखा हुआ है तो ये ऑलमाइटी को इंडिकेट कर रहा है। अब आइए आगे शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली। इंटायर वैली में एक सिंगल हाउस था, मतलब बहुत दूर तक घाटी थी और वहाँ पे एक सिंगल घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। वो हिल होता है, कोई ऊंचा हिल होता है, कोई नीचा हिल, तो लो हिल के क्रेस्ट मतलब सबसे ऊपर एक बैठा हुआ था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, और वहां से बैठा बैठा वो रिवर को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो कॉर्न थे, पके हुए कॉर्न थे, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड, और फ्लावर्स निकल गए थे कॉर्न में, और देख के ऐसा लगता था कि इस बार जो है गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छी खेती होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल। डाउनफॉल में होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो उस समय जो नीड थी वो थी एक बहुत बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश की, और एटलीस्ट शॉर्ट मीन्स होता है कम बारिश होना, रिमझिम बारिश होना। मतलब अगर बहुत बारिश नहीं भी होती है तो एटलीस्ट का मतलब छोटी मोटी बारिश भी हो जाती है, तो इससे जो है उसकी उस समय की जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, यहाँ पे CH है और यहाँ पे हम लोग च बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में क भी लिखा रहता है, लेंको लिखा रहता है, लैंचो लिखा रहता है। तो ये नेम है, नेम को आप जैसे प्रोनाउंस करें, तो जब मैं लेंचो कहूँगा, बाकी लेंको भी आप कहते हैं तो ठीक है। लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमिटेडली, नेचुरल है कि वो खेती करता था, तो अपने खेत को जो है बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि किस समय क्या चीज़ होना चाहिए, ज़रूरत थी। तो उस समय उसके जो खेत की जो पानी की ज़रूरत थी। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नेचुरल है कि उसको बारिश की ज़रूरत थी, तो वो कुछ नहीं करता था, नॉर्थ ईस्ट साइड में स्काई को देखता था कि कब उधर से बादल आएंगे और बारिश आएगी। नाउ we will really going to get some water, ओमेन। अब वो जाकर अपने वाइफ को कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम, मतलब बारिश अब होने वाली है, मतलब उसको आभास हो गया कि बादल उसको दिखाई दिया, तो जाकर घर पे कहता था। वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाने बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ये गॉड विलिंग का मतलब यहाँ पे है कि वो भी जो है बहुत धार्मिक थी, गॉड पे बहुत विश्वास करती थी। लेंचो तो आगे लिखा ही हुआ है कितना फेथ रखता था, लेकिन उसकी वाइफ भी वही है, उसी कैटेगरी थी। प्रिपेयरिंग सपर तैयार करी थी। द ओल्डर बॉयज, आप पढ़िएगा आगे तो कहीं एल्डर बॉयज लिखा रहता है, यहाँ ओल्डर बॉयज लिखा हुआ है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे जो बड़े बच्चे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे जो थे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, ये डिनर के लिए बुला रही है। यहाँ पे जो है आप ऊपर देखिएगा, यहाँ सपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों को बुला रही थी, डिनर पे आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, और वो खाने के लिए बच्चों को बुला रही थी। जस्ट एज फॉर इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सी अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब है बहुत ज़्यादा, देखने में क्लाउड्स बहुत ज़्यादा जो है, कुड बी सीन अप, वहाँ पे दिखाई दे सकता था कि वो आ रहा था वहाँ पे। द ईयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बारिश की ज़रूरत थी, बादल आ रहे थे, तो नेचुरल है कि ठंडी हवा आ रही, तो ईयर जो था फ्रेश था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body.
तो ये जो है लैंचो जो है वो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, चूंकि उसी का इंतजार था, बारिश का इंतजार था, इसलिए दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, मतलब है कि बारिश की बूंदें जब उसके शरीर पर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसी को महसूस करने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्शन, जब अंदर आया तब वो बोलता है, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बारिश की बूंदें आ चुकी थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बोलता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रहा है बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स होता है सिक्का को बोलते हैं। ये कॉइन्स वर्ड जो है न्यू कॉइन्स, कॉइन्स वर्ड इसलिए यूज किया, पहले नीचे पढ़ देते फिर आते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, इस सेंट जो है सब करेंसी है, जैसे रुपीज और पैसे होते हैं इसी तरह पैसों की सब करेंसी सेंट है, तो 10 सेंट के बराबर पीसेज एंड द लिटिल वन और 5 सेंट के बराबर है। ये कॉइन्स इसलिए कहे हैं क्योंकि उनको बारिश होगी तो हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी, तो खेती बहुत अच्छी होगी, तो उनको इनकम बहुत अच्छी होगी, तो बहुत खुश होगा, और इसलिए एक एक बूंद जो है, एक एक बूंद उनके हार्वेस्ट को बढ़ाएगा, उनकी खेती को बढ़ाएगा, उनके इनकम को बढ़ाएगा, तो इसीलिए उसने जो है न्यू कॉइन्स जो है वर्ड यूज किया है रेन ड्रॉप के लिए। With a satisfied expression, satisfied expression का मतलब खुश हो जाना है। He regarded the field with ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain, वो खेत देखा और वहाँ पे बारिश की बूंदें गिर रही थी और राइप कॉर्न जो थे, फ्लावर्स निकले हुए थे, कॉर्न जो था, ड्रैप्ड मतलब होता है डेकोरेटेड, इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन ऑफ रेन का मतलब लगातार जो बहुत तेज झमाझम तरीके से जो बारिश हो रही थी, इस चीज को देख, इस सिचुएशन को देखकर वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अब एक तेज हवा जो है अचानक बहने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, लार्ज है वेरी लार्ज हेल स्टोन का बड़े बड़े पत्थर, ये जो है बिगैन टू फॉल, ये गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, तभी वो जो बड़े बड़े पत्थर जब गिरने लगे तो सोचा कि थोड़े बहुत गिरेंगे, तो उसको उन्होंने सिल्वर कॉइन्स दिया, मतलब वो भी हेल्प करेंगे, तो इसलिए उसने सिल्वर कॉइन्स वर्ड यूज किया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज होता है बाहर चले गए, वो छिपे नहीं रहे और रेन में चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, फ्रोजन मतलब वही जो ऊपर से जो बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे थे जिसको पत्थर बोलते हैं, और पल्स उसी को बोला गया है, छोटे छोटे बड़े जो भी टुकड़े थे, तो बच्चे बाहर चले गए उसको इकट्ठा करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है एक्सक्लेम्ड, अब देखा कि जब लगातार जो है पत्थर पड़ने लगे तो बोलता क्या है कि इट इज रियली गेटिंग, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, पासेस क्विकली का मतलब जल्द समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पत्थर के टुकड़े पड़ते रह गए, बारिश भी हो रही थी और पत्थर पर। फॉर एन आवर द हेल रे on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, on the hail rain, बारिश के साथ साथ जो ओले पड़े, जो पत्थर पड़े, वो जो है रेन ऑन द हाउस, सभी घरों को जो है घरों पे पड़े, गार्डन पड़े, हिल साइड पड़े, कॉर्नफील्ड पड़े, होल वैली, वैली के चारों ओर जो है वो जो है पत्थर ही पत्थर, टुकड़े टुकड़े जो है ओले ही ओले दिखाई दे रहे। द फील्ड वर वाइट एट इज कवर्ड विथ साल्ट, और जो फील्ड था ना वो वाइट हो गया, जिस तरह से लग रहा था कि साल्ट से कवर हो गया, मतलब है कि वाइट कलर चारों ओर हो गया। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक पत्ता भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। द कॉर्न वर टोटली, पूरे के पूरे कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गए थे, समाप्त हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर जो है गिर गए थे प्लांट से, सब बर्बाद हो गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और वो दुख से भर गया, वो दुखी हो गया बहुत ज्यादा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब स्टॉर्म समाप्त हो गया, पूरे खेत में डिस्ट्रक्शन हो गए, चारों ओर जो है वाइट ही वाइट दिखाई देने लगे, तो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट जो होता है टिड्डियों का झुंड होता है, मतलब वो भी आते हैं और बहुत बर्बादी करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। उसी तरह से हेल स्टोन आया और वो भी जो है बर्बादी
कर दिया। तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, माने वो भी बर्बाद कर देते हैं, अभी भी उसी तरह से बर्बाद हो, कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैड लेफ्ट, पत्थर जो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल सून वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग को कोई अनाज, कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। द नाइट वाज ए सॉरोफुल, वो रात जो है लैंचो के लिए बहुत सॉरोफुल, बहुत दुखदाई नाइट हुआ। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये बहुत काम किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस, हम लोग को इस साल भूखे रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट बाई पार्ट है तो लास्ट में कम क्वेश्चन हो जाते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? होप फॉर बेटर क्रॉप, होप फॉर रेन, रेन का होप कर रहा था, और क्रॉप उसके बाद बेटर क्रॉप होगा इसका होप कर रहा था। Why did Lancho say the rain drops were like new coins? New coins क्यों बोला? Because जो है रेन ड्रॉप्स give him too much satisfaction, बहुत खुश हो गया और सोचा कि he would get better harvest, उसको better harvest होगी एंड बेटर इनकम, उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, इसीलिए न्यू कॉइन्स बोला। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे चेंज हो गया? व्हाट हैपन टू द लैंचो? रेन कैसे चेंज हो गया? रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, हेलस्टोन में चेंज हो गया और उसने जो है पूरे के पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। What was Lancho feeling when the hailstorm? Lancho became very sad and he thought that he would go hungry this year. मतलब है कि उस साल वो जो है भूखे रह जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जो है समाप्त हो गया। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from. But in the hearts of all, सभी के हार्ट मतलब सभी की सोच में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ मिड, ये वैली के मिड में जो सॉलिटरी अलोन होता है वो अकेला था, ये तो पहले बताया जा चुका है। देयर वाज ए सिंगल होप, उसके पास अब एक ही होप बचा था, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, से हेल्प लेना। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ एंगर, वो समझाता है कि बहुत अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो एक तो है कि सिम हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये टोटल लॉस है, कम्प्लीटली समाप्त हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज, लेकिन भूखे कोई नहीं मरता है। दैट इज वाई दे से नो डाइज ऑफ, इस दैट इज वाई दे से, तो इसके ये जब लोगों को समझाया तो वो लोग भी समझे और वे लोग भी कहे कि नो वन डाइज, हाँ भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप द हेल्प, और पूरी रात वो यही सोचता रह गया कि उसको गॉड से कैसे हेल्प मिलेगा। हुज आइज एज ही हैव बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप ऑफ वंस कॉन्शियस, हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ एक ही होप थी उसको, गॉड से हेल्प है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसने क्या देखा था, क्या सोचा था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखा। इवन व्हाट इज डीप इन वन, डीप इन वन कॉन्शियस का मतलब होता है समझ होती है, उसकी अंतरम आत्मा की समझ क्या थी। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, ऑक्स एंड ऑफ मैन का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो इतना मेहनत करता था, इतना काम करता था, लेकिन उसको एक चीज़ और भी आता था, हाउ टू राइट, लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, जो संडे आया उसके बाद, एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने क्या किया कि लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वो शहर गया उसको मेल करने के लिए, मतलब उसको भेजने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर, और उसमें क्या था, वो गॉड को लेटर लिखे हुए था। गॉड, लेटर में क्या लिखा था, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पेसो, ये पेसो करेंसी है वहाँ की,
और ये जो है कह रहा है कि उसे जो है 100 पेसो चाहिए इन ऑर्डर टू शो, किस लिए चाहिए लिखे हुए है, टू शो माई फील्ड अगेन, खेत तो बर्बाद हो गया है, उसे फिर जो है बोना है तो खेती करना है, तो इसके लिए उसको 100% चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप क्रॉप, मतलब है कि खाने के लिए तो पैसे चाहिए, तो जब तक क्रॉप जो शो करेगा, जो बोएगा, वो जब तक वो क्रॉप नहीं आ जाता है तब तक खाने के लिए, मैंने दोनों काम के लिए उसको पैसे चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए और खाने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसके बाद फुल स्टॉप दे दिया, वो जानता था गॉड्स तो सब कुछ जानते हैं, तो हेल स्टॉर्म के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसलिए आप 100 पेसोस ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप। इन्वेलप पर एड्रेस क्या लिखे, तो सिर्फ यही लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इन्वेलप के अंदर लिखा। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और ट्रबल किया मतलब है कि परेशानी भी उठाया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस लेटर पे स्टैम्प भी लगाया, और स्टैम्प लगा के ड्रॉप्ड इट इनटू अ मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप भी कर दिया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उस लेटर में जो एड्रेस भेजना था टू गॉड लिखा हुआ था, तो नेचुरल पोस्ट ऑफिस एम्प्लाई कहाँ भेजेंगे, कुछ तो कहीं एड्रेस हो तब तो भेजेंगे। तो वन ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, जो पोस्टमैन था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर, वो अपने बॉस के पास गया जो हेड थे उसके, उसको दिखाया कि एक लेटर आया है जिसपे जो है टू गॉड, गॉड का टू गॉड लिखा हुआ है ना, गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, सिर्फ टू गॉड लिखा हुआ है, और वो लेटर आया और जाकर वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट, वो कहा कि उसने तो बहुत सा काम किया लेकिन कभी इस तरह का एड्रेस उसको नहीं मिला। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, ठीक है, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, मतलब वो अच्छे आदमी थे, पोस्ट मास्टर फ्रेंडली थे, मदद करने वाले थे। पोस्ट मास्टर जो थे फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत हंसने लगे, ये तो सब कोई को हंसने की बात थी तो वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग पुट क्विकली एंड लाइटली, वर्ड मीनिंग भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोई कोई वर्ड मीनिंग याद भी कर लीजिएगा। तो उसने जो है उसके डेस्क पे, पोस्ट मास्टर के डेस्क पे उसको रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेट, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड। अब इस क्या सोचते हैं कि आई हैड द फेट, उस आदमी, जो आदमी गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता है, हैड द फेथ, उसकी फेथ कितनी है, उसके फेथ को बरकरार रखना चाहिए। जो गॉड पे इतना फेथ किया और लेटर लिखा, उसकी फेथ को कंटिन्यू रखना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केप ऑफ एन आइडिया। अब राइटर्स का ये लोग सोचे कि राइटर्स का जो लिखा है उसको बहुत फेथ है गॉड पे, तो उसका फेथ हटे नहीं, उसका फेथ गॉड से अलग नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। अब इनके दिमाग में एक आइडिया है, आंसर द लेटर। तो एक ही है कि जब उसने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड भी एक लेटर जो है आंसर, मतलब एक लेटर गॉड की तरफ से लिख के उसको भेज दिया जाए, ऐसा किया जाएगा, मतलब इस लेटर का जवाब दे दिया जाए। तो उसका जो है आइडिया गॉड के प्रति, उसका कोई आइडिया अलग नहीं होगा, उसका विचार अलग नहीं होगा। आंसर द लेटर का मतलब है कि जो लेटर टू गॉड उसने लिखा है, गॉड के तरफ से एक लेटर हम लोग लिख दे, तो उसका गॉड के प्रति जो फेथ है वो कंटिन्यू कर जाएगा। तो यही सोच के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आंसर द लेटर, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि हम लोग इस लेटर का आंसर देंगे आगे। बट व्हेन ही ओपन, जब वो खोलते हैं, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब ये खोले गुडविल, और यहाँ पे देखें इंक और पेपर, ये सोचिए कि आंसर द लेटर का मतलब क्या है, लेटर खोलेंगे, लेटर में जो होगा हम ये कागज देंगे, और गुडविल इंक और पेपर मतलब है कि हम लिख के उसका आंसर भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो सोचे थे ऐसा उसके अंदर नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसमें क्या था, उसके अंदर पैसा मांगा गया था। अब जो है स्टक का मतलब है इन लोगों ने क्या किया था, रेजोल्यूशन का मतलब है इनका रेजोल्यूशन क्या था,
आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर देंगे। अब क्या था, उसमें तो लेटर मांगा ही नहीं गया था, उसमें तो पैसा मांगा गया था। तो ये लोग जो हैं जिस आइडिया को लेके चले थे कि हम लोग आंसर दें, ये लोग सोचे कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसको। तो उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, वो जो पैसे मांग रहा है उसको दे दे, तो तभी तो इन लोग का रिजोल्यूशन सही हुआ, जो सोचे हैं वो कैरी होगा। तो उसको अपनी सोच को आगे मूव करने के लिए ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय। तो बाकी बहुत से एम्प्लॉय होते हैं, उससे पोस्टमास्टर जो है उससे पैसे मांगा कि सब कोई पैसे दे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स होता है किसी को दान देना है, किसी पर दया करना है, किसी मजबूर आदमी को हेल्प करना है। तो सारे लोगों ने कुछ ना कुछ जो है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसको चैरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100, लेकिन 100 पेसोज नहीं इकट्ठा हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। हाफ है 70 पेसोज आगे लिखा हुआ है, मैंने हाफ से ज़्यादा मतलब 70 पेसो जो है उन लोगों ने जो है गैदर कर लिया और उसको जो है फार्मर को भेजने के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ हिज लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर वर्ड। अब उन्होंने पैसे पुट द मनी इन एन एनवेलप में पैसे रखा, एड्रेस किसको दिया, लेंचो। लेंचो जो लेटर तो लिखा था, तो जो लिखने वाला था अपना नाम तो लिखा था कि गॉड से मांगा था, किस पर था, तो इन्होंने टू लिख दिया लेंचो को। और भेजने वाला कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड है सिग्नेचर, और भेजने वाले के नाम की जगह सिर्फ गॉड लिख दिया, ताकि लेंचो को पता चल जाए कि गॉड ने उसे पैसे भेजे। अब एक क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड। हाँ, तो लेंचो जो है उसको किस पे फेथ था, गॉड पे फेथ था। और उसने क्या किया उसके लिए, उसने जो है गॉड को लेटर लिखा 100 पेसोज के लिए। हु रेड द लेटर, पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रीड दे रहे थे, उन लोगों ने उस लेटर को पढ़ा। व्हाट इज द पोस्टमास्टर डू दैट, और पोस्टमास्टर ने अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया, बाकी एम्प्लॉय से भी पैसे लिए और 70 पेसो जो है इन्वेलप में डाल के लेंचो के लिए तैयार कर दिए। द फॉलोइंग संडे, अब पैसे तो उनके इन्वेलप में हो गया था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर। वो थोड़ा पहले ही आ गया क्योंकि उनको तो पैसे लेना था, और पूछा आकर कि इफ देयर वाज, उनके नाम से कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन जो सबसे पहले लेटर लिया था पोस्टमास्टर के पास, उसी पोस्टमैन ने जो है खुद अपने हाथ से जो इनको लेटर दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कंटेनमेंट का मतलब सेटिस्फाइड, क्योंकि पोस्टमास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, और परफॉर्म ए गुड, तो वो भी जो अपने ऑफिस से इसको देख रहे थे। तो पोस्टमैन जो है वो भी देख रहा था, पोस्टमास्टर भी देख रहे थे कि ये पैसे लेने आया, तो सब कुछ सोच रहे थे क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या उसका आइडिया होगा, इसी चीज़। लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money। लेंचो जब मनी को देखता है तो कोई सरप्राइज नहीं करता। ये लोग सोचते थे कि बहुत सरप्राइज होगा, बहुत खुश होगा, लेकिन खुश नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से जान रखा था कि उसको पैसे आ ही जाएंगे और गॉड उसको हेल्प करेंगे, गॉड उसको पैसे भेज देंगे। तो कोई किसी तरह का कोई सरप्राइज उसको नहीं हुआ। सच वाले कॉन्फिडेंस, सच वाले कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उसको कॉन्फिडेंस आए कि उसको 100 पैसा आएगा, पैसा आएगा ही। बट he became angry when he counted। जब पैसे गिना तो गुस्सा हो गया। पैसे देख के खुश नहीं हुआ, वो उसको नॉर्मल रूटीन लगा, लेकिन उसको गुस्सा आ गया जब वो पैसे काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड हिम, उसके अनुसार भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। और गॉड लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, मैंने लेंचो ने जितना मांगा था गॉड उतना ही जरूर दे देंगे, ऐसा लेंचो का सोचना था। Immediately, लेंचो went up to the window to ask for paper और इंक लिया, मांगा, विंडो पे गया, लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग लोगों को पोस्ट ऑफिस में बहुत सब जगह पे लिखने के लिए
टेबल रहता है, वहाँ टेबल पर गया एंड स्टार्टेड टू उसको लिखा, लेटर लिखा विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। रिंकलिंग का मतलब होता है रिंकलिंग, ब्रो का मतलब होता है ब्रो पर रिंकलिंग आ गए, मतलब है कि आदमी जो बहुत टेंशन में होता है, बहुत चिंता में होता है, बहुत गुस्से में आता है, तो उसके आईब्रो के ऊपर जो है रिंकल आ जाते हैं, निशानियां आ जाती हैं, वो वही निशानियां उसके ऊपर आ गई। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया। अब जो आइडिया एक्सप्रेस करने जा रहा था, इसी कारण जो टेंशन में आ गया था, एंगरनेस में हुआ था, एंग्री हो गया था, इस कारण जो है रिंकलिंग आ गए थे और वो लेटर लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। अब वो खिड़की पे गया, स्टैम्प लिया और विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड थ्रू, और जो है वो जो है जीप पे लगा के जो है उसको जो है काटना था, तो उससे लगाकर जो है उसको साटा। द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उस टिकट को इन्वेलप पे साटा। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब है मुक्का मार के जो है उसको जो है इन्वेलप को अटैच किया कि वो जो है स्टैम्प जो है उस पर सट जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन, वो जो है मेल बॉक्स में अपना लेटर डाल दिया और चला गया। जो पोस्टमास्टर थे वो गए, वो निकाले, उसको खोले, उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच मी, जो पैसे मैंने मांगे थे उसके सिर्फ 70 पेसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और आप रेस्ट जो है, जो अमाउंट कम है 30 पेसो कम थे, तो रेस्ट जो है वो भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और आप मेल मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आप मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाई अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है, क्रूक्स होता है ठग जिसको बोलते हैं, जो ठग होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। लेंचो का सोचना था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है उनके 30 पेसोज निकाल लिए हैं, तो इसीलिए गॉड को रिक्वेस्ट किया कि मेल के थ्रू आप पैसे मत भेजिएगा, नहीं तो फिर भेजेंगे तो फिर ये निकाल लेंगे। तो इसीलिए गॉड को इस बार अंत में अपना नाम लिखता है और ये जो है आपकी स्टोरी पूरी हो जाती है। दो क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद द मनी इन हैंड? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, वो सरप्राइज ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था, वो था ही कि उतना पैसे उसको आएंगे ही, तो वो नॉर्मल रूटीन में उसको हो गया था। व्हाट मेड हिम एंग्री, 30 पेसो कम थे उसमें, तो इसलिए वो गुस्से में आ गया था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है उसके पैसे जो है ले लिए हैं। और ये आपका ये चैप्टर जो है ये पूरा हो गया। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।